नमस्कार दोस्तों जब भी कभी हम अपने घर में प्लास्टर का काम कराते हैं तो प्लास्टर कराने में हम चाहे वो घर के अंदर का इंटीरियर का प्लास्टर हो या फिर घर के बाहर फ्रंट वॉल का प्लास्टर हो या फिर हमारा आउटर वॉल का प्लास्टर हो, तो प्लास्टर कराने में कुछ ऐसी खामियां हो जाती हैं जो कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा प्लास्टर सही से नहीं हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वो कुछ दिन बाद वो निकलने लगता है, खराब होने लगता है। तो हम कैसे प्लास्टर कराएं जो हमारा प्लास्टर शाइनी, खूबसूरत और मजबूत हो सके। तो दोस्तों ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। अगर दोस्तों वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर बात प्लास्टर की करें तो प्लास्टर हमारे घर का बहुत ही मुख्य पार्ट है, जो कि हम इंटीरियर का काम जो भी कुछ हम कराते हैं वो प्लास्टर के बाद कराते हैं। और वो हमारा अगर डैमेज हो जाता है किसी कारणवश तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। और प्लास्टर डैमेज कैसे होता है उसको आइए जान लेते हैं कि कुछ इस तरह, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पपड़ी बनकर मसाला प्लास्टर का जो है अपने आप निकलने लगता है। जो हम पुट्टी और पेंट उस प्लास्टर में कराते हैं वो भी कुछ साल बाद वो छोड़ने लगता है सीलन की वजह से, या फिर मसाले में जो हम कमी कर देते हैं उसकी वजह से। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पपड़ी बन के फूल जाता है प्लास्टर, तो किन किन बातों का हमें प्लास्टर कराने से पहले ध्यान देना चाहिए जो कि हमारा प्लास्टर कभी क्रैक ना हो, फूले ना। तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सीमेंट लगाएं प्लास्टर कराने से पहले या कौन सा केमिकल डालें। आजकल इतने ब्रांड के सीमेंट आ गए हैं जो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सीमेंट हम प्लास्टर के लिए लगाएं या कौन सा उसमें केमिकल लगाएं। बहुत सी सीमेंट हैं, बहुत सी केमिकल हैं, और केमिकल कितना मिलाना है। एक बैग में 200 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है जो सही होता है। और जब भी हम प्लास्टर का मसाला तैयार करते हैं, और अच्छा प्लास्टर तभी होता है जब हम उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि मटेरियल तो हमें मिल जाता है लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप हमें कौन से चीज़ें फॉलो करनी है जो हमारे घर का प्लास्टर सुंदर और मजबूत हो सके। जिसमें हम कुछ भी इंटीरियर का अगर काम करवाते हैं प्लास्टर के ऊपर तो हमें मुश्किल का सामना न करना पड़े, उसमें क्रैक ना आए, उसमें सीलन पपड़ी से वो प्लास्टर निकले ना। तो उसके लिए हम जब भी प्लास्टर घर में अपने कराते हैं तो सबसे पहले जो आपको याद रखनी है वो, आप जिस भी मिस्त्री या ठेकेदार से काम करवा रहे हैं तो उसका बगैर काम देखे उससे काम बिल्कुल ना कराएं। आप उसका जब तक काम देख ना लें तो उससे काम ना कराएं। और जो दूसरी चीज़ है कि हम जब प्लास्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस वॉल पर हमें प्लास्टर कराना है उस पे 2 से 3 दिन पहले पानी की तराई ज़रूर करा लें, जिससे अगर ठीक तरह से अगर पानी की तराई हो जाती है तो उसमें जो हमारा दीवार में मसाला जो पकड़ बनाता है वो बहुत ही मजबूत बनाता है। और अगर आपकी दीवार सूखी है तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है, मसाला अपने आप निकलने लगता है। उसके बाद जब भी हम प्लास्टर का मसाला जो बनाते हैं उसमें 1:5 का रेशियो रखते हैं, यानी 1 बैग सीमेंट का और 5 बैग मोरंग के या बालू के। और कहीं कहीं 1:6 का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप 1:5 का ही इस्तेमाल करें जो काफ़ी जो है मजबूत और अच्छा माना जाता है। ठीक उसके बाद जब भी आप मसाला तैयार कर लेते हैं और वॉल में हमारी तरी भी हो जाती है, उसके बाद जो हम सीमेंट का घोल दीवार पर मारते हैं वो भी हमारा बहुत
गाढ़ा होना चाहिए और उसमें भी हमारा वाटरप्रूफ जो केमिकल आते हैं वो मिला होना चाहिए। बगैर वाटरप्रूफ केमिकल के मिले आप काम ना कराएं। मसाले में भी डलवाएं और जो सीमेंट का घोल होता है उसमें भी डलवाएं और उसको प्रॉपर चेक कर लें। बगैर चेक करे आप काम ना कराएं, क्योंकि कभी कभी जो चूक हो जाती है, किसी मिस्त्री ने डाला नहीं डाला। और जब भी हम सीमेंट का चयन करें तो सीमेंट हमारी नमी ना हो, सीमेंट में रोड़ियां जो बन जाती हैं वो ना बने। और सीमेंट खरीदने से पहले हम उसमें डेट, जो एक्सपायरी डेट होती है वो ज़रूर जांच लें। डेट निकल गई है वो सीमेंट कतई ना लगाएं, क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। और उसके बाद जब हम मोरंग का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर के मसाले में, तो उसको झन्ने से चलवा ज़रूर लें, क्योंकि जब भी हम मोरंग का इस्तेमाल करते हैं और उसको झन्ने से चलवा लेते हैं तो वो मोरंग हमारी साफ़ सुथरी होती है, उसमें मिट्टी नहीं होती है, ना ही बड़ी बड़ी जो बजरी होती है रोड़ी वो नहीं होती है, जिससे हमारा जो प्लास्टर है वो काफ़ी शाइनिंग और मजबूत बैठता है। तो उसके लिए आप मोरंग का जो है चलवा के ही लगवाएं, जिसमें सारी मिट्टी निकल जाती है। और मोरंग आपके लिए, प्लास्टर के लिए साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मिट्टीदार तो होनी ही नहीं चाहिए, नहीं वो प्लास्टर आपके लिए ख़राब हो जाएगा। तो इन सब बातों का अगर आप प्लास्टर कराने से पहले ध्यान रखेंगे तो आपका भी प्लास्टर बहुत ही मजबूत होगा। उसके ऊपर चाहे जो भी आप काम कराते हैं इंटीरियर का, चाहे वो फॉर सीलिंग का हो या वॉल डेकोरेशन का काम हो या फिर आप टीवी पैनल करा रहे हैं या वॉलपेपर, कई काम होते हैं जो इंटीरियर को, जो घर को सुंदर डेकोरेट कर देते हैं, उसके बाद ही आप उसमें काम कराएं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, अगर आपका प्लास्टर करने का मिस्त्री सही है और आपने जो सावधानियां मैंने बताई वो अगर आप सावधानियां प्लास्टर कराने के पहले रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका भी जो प्लास्टर काफ़ी सालों साल चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरह से अगर आप अपने घर में प्लास्टर का काम कराते हैं। और बात अगर सीमेंट की करते हैं तो सीमेंट हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो दोस्तों पीपीसी सीमेंट जो है सबसे बेस्ट होती है प्लास्टर में, और कॉमन है पीपीसी सीमेंट का ही प्लास्टर बहुत से सारे लोग कराते हैं। और उसमें कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सी सीमेंट हैं, तो लेकिन बस सीमेंट में आपको डेट देखनी है और वो नमी नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट जो है वो प्लास्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और केमिकल इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि केमिकल जो है सीलन को काफ़ी रोकता है, इसलिए सीमेंट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपकी परफेक्ट प्लस हुई, डालमिया हुई या अल्ट्राटेक हुई, एसीसी हुई, इनमें जो कुछ सीमेंट हैं वाटर सील्ड आती हैं और कुछ जो है जो प्लास्टर और चुनाई के लिए होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका प्लास्टर खूबसूरत और इंटीरियर का जो भी काम कराएंगे वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इस तरह से अगर आप काम कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।